हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा, आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वहां पे जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे वहां पे डाटा थोड़ा पजल होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की, वो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल फॉर्म होगी। अगर चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिएगा, तो हम आज स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की पजल फॉर्म को। चलिएगा, देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है जहां पे लिखा हुआ है 12 लोग 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्ति के बीच की दूरी समान है। पंक्ति फर्स्ट में पी क्यू आर एस टी और वी बैठे हैं। हमें बताया गया है यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 पंक्तियों में बिठाया गया है। फर्स्ट पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं जिनका हमें नाम बताया गया है पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और सभी का मुख दक्षिण की ओर है। हमें पता चला जो पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तो हम कह रहे होंगे जो पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं, वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो इस साइड इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इस साइड इसका क्या हो जाएगा, दायां, और इस साइड इसका क्या हो जाएगा, बायां। यानी फर्स्ट पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति यदि दक्षिण की ओर देख रहा है तो सेकंड पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति चूंकि एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो हम कह रहे होंगे जो सेकंड पंक्ति में बैठा होगा वो उत्तर की ओर देख रहा होगा, और उत्तर की ओर देख रहा होगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका बायां हो जाएगा, यानी लेफ्ट हो जाएगा। चलिएगा, हमें बताया गया है फर्स्ट पंक्ति में पी क्यू आर एस टी और वी बैठे हैं, यानी यहां पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कौन है, पी क्यू आर एस टी और वी। यानी यहाँ पे 6 व्यक्ति बैठे हैं और इस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम भी हमें बताया गया है, वो कौन है, ए बी सी डी ई और एफ। यानी 6 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में बैठे हैं। टोटल 12 व्यक्ति हैं। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है पी टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी जो P है वो T के बाएं, और P किस पंक्ति में बैठा है, फर्स्ट पंक्ति में बैठा है। तो हमें पता चला जो P है वो T के बाएं, यानी हम कह रहे होंगे यहां पे T को हमने बिठाया, मान लेते हैं यहां पे हमने T को बिठाया और जो T है वो किसके बाएं हैं, यहां पे हमने P को बिठाया और हमें पता है जो P है यहां पे लिखा है P T के बाएं, जो P है वो T के बाएं है, P जो है वो T के बाएं, यानी इसे बाईं ओर बिठाना है। तो हमें पता है T कहीं ना कहीं हमारा इस साइड बैठ रहा होगा और बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। हमें बताया गया है बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। तो 1 2 और हम कह रहे होंगे जो व्यक्ति यहां पे बैठा है T यहां पे बैठ जाएगा और T के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, P है। 1 2 और 3 हम देख पा रहे हैं कि तीसरे स्थान पे हमारा P बैठ गया है। चलिएगा, आगे लिखा हुआ है ना तो P ना ही T पंक्ति के अंतिम छोर पे है। हमें पता है एक पंक्ति में टोटल 6 व्यक्ति हैं और हमें बताया गया है ना तो P और ना ही T पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं। तो हमें पता है यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, यानी इस साइड एक व्यक्ति और बैठ रहा होगा हमारा, तभी तो ये अंतिम छोर पे नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी एक व्यक्ति हमारा बैठ रहा होगा, तभी हम कह पा रहे होंगे कि यहाँ पे अंतिम छोर नहीं होगा। क्या हमारा पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। हमें पता है अगर यहाँ पे 6 व्यक्ति बैठ रहे हैं तो ठीक इसके सामने भी हमारे कितने 6 व्यक्ति बैठ जाएंगे। तो हम कह रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 व्यक्ति यहां पे बैठ जाएंगे।
जो कि दूसरी पंक्ति में होंगे और ये कहाँ पे देख रहे होंगे, ये उत्तर की ओर देख रहे होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और हमें पता है ए बी सी डी ई एफ कहाँ पे बैठेंगे, दूसरी पंक्ति में बैठेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसे नहीं बिठा पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ना तो ए ना ही ई टी या पी के सामने है और ए किसी अंतिम छोर पर भी नहीं है। हमें बताया गया है जो ए और ई है, ए और ई कहां पे नहीं है, ए और ई हम जान पा रहे हैं कि टी के सामने नहीं है। इसके अलावा ए और ई पी के सामने भी नहीं है। इसके अलावा हमें बताया गया है कि ए किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी ए यहां पे भी नहीं बैठ पाएगा। इसके अलावा ए हमारा यहां पे भी नहीं बैठ पाएगा। अब हमारे लिए फाइनली केवल दो ही जगह बची हैं जहां पे हम ए को बिठा सकते हैं। हमें पता है या तो ए हमारा यहां पे बैठा होगा या ए यहां पे बैठा होगा। इसके अलावा हम कहीं पे भी ए को नहीं बिठा पाएंगे। अब देखिएगा यहां पे लिखा है ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है वो ई के दाएं, यानी कि हम कह पा रहे होंगे या तो हम ई को यहां पे बिठाएंगे या तो ई को हम यहां पे बिठाएंगे। और यदि ई को हम यहां पे बिठाएंगे तो हम देख पा रहे हैं यहां पे हमारे पास जगह नहीं है, तो हम ई को जब यहां पे बिठाएंगे और ई के दाएं दूसरे स्थान पर, क्योंकि ई को हम यहां पे नहीं बिठा सकते, यहां पे भी नहीं बिठा सकते। यहां पे ई को बिठाया 1 और 2, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी ए को हम यहां पे बिठा रहे होंगे। इसके अलावा यदि ई को हमने यहां पे बिठाया होता तो हमें पता है ए यहां पे आ जाता, लेकिन एक ई को यहां पे बिठाने से उसने मना किया हुआ है क्वेश्चन में। चलिएगा, तो हमें पता चला कि ए कहां पे हमारा फाइनली बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। चलिएगा मैं इसे भी रफ कर देता हूं। हम देख पा रहे हैं कि ए और ई ऑलरेडी बैठ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आर ए के सामने नहीं है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पर भी नहीं बैठा है। जो आर है वो ए के सामने नहीं है, यानी हमें बताया गया है आर कभी भी यहां पे नहीं बैठेगा हमारा। चलिएगा, और आर किसी भी छोर पे नहीं है, यहां पे भी आर नहीं होगा और यहां पे भी आर नहीं बैठ पाएगा। अब हमें पता है फाइनली हम आर को कहां पे बिठा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही स्थान बचा हुआ है। तो हम कह पा रहे होंगे कि आर हमारा कहां पे बैठ जाएगा, आर हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा। चलिएगा मैं इसे फिर से हटा देता हूं। अब हमें पता है यहां पे हमारा आर बैठ गया है। आगे लिखा हुआ है एफ एवं सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ एवं सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ एवं सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो हमें पता है एफ को हम अभी कई जगह पे बिठा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है ना तो एफ ना ही सी टी के सामने है, यानी हमें पता चला है कि जो एफ है, एफ और सी कभी भी टी के सामने नहीं आएंगे। ना तो एफ ना ही सी टी के सामने है। आगे लिखा हुआ है कि सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी सी हमारा यहां पे तो ऑलरेडी हमारा ई बैठ गया है, तो हमें पता है सी कभी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा। तो सी के लिए केवल और केवल दो ही स्थान बचे, या तो सी यहां पे बैठ रहा होगा या तो सी यहां पे। और चूंकि हमें बताया गया है तो हमें पता है या तो सी हमारा यहां पे बैठ जाएगा या सी यहां पे बैठ जाएगा। लेकिन हमें दिया गया है कि सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यदि हम सी को यहां पे बिठाएंगे तो सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। तो हमें पता है फाइनली हम सी को यहां पे बिठाएंगे और एफ को कहां पे बिठा रहे होंगे, यहां पे बिठाएंगे।
तो देखिएगा यहाँ पे F और C के बीच में एक व्यक्ति हो गया। इसके अलावा यदि C को हम यहाँ पे बिठाते और F को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते थे, क्योंकि उसने F को यहाँ बिठाने से मना किया हुआ है। तो हमें पता है F हमारा कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। चलिएगा आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है V, लिखा हुआ है V व Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी V और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो हमें पता है V और Q को हम इन जगह पे ही बिठा रहे होंगे, क्योंकि यदि V और Q को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो इनकी जगह पे कितने हो जाएंगे, इनके बीच में दो व्यक्ति आ जाएंगे। तो हमें पता चला या तो B को हम यहाँ पे बिठाएंगे और या तो B को हम यहाँ पे बिठाएंगे, या तो हम Q को यहाँ पे बिठा रहे होंगे, यहाँ पे हमें पता है यहां पे या तो B बैठेगा या हमारा Q बैठेगा। इसके अलावा यहां पे भी हम देख पा रहे हैं या तो हमारा B बैठेगा या Q बैठेगा, तभी इनके बीच में एक व्यक्ति आ पाएगा। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है FB के बगल में नहीं है। जो F है वो B के बगल में नहीं है, और F कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है। तो यहां पे हम B को नहीं बिठा सकते, तो हमें पता है कि हम B को कहां पे बिठाएंगे, B को यहां पे बिठा रहे होंगे। चलिएगा अब हमें पता है इस पंक्ति में केवल एक व्यक्ति बचा हुआ है और एक ही हमारे पास स्थान बचा हुआ है। तो हम देख पा रहे A B C, यहां पे D बच गया है, तो D फाइनली कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है और A B के सामने नहीं है। जो A है वो B के सामने नहीं है। तो हमें पता चला Q या V को हम यहां पे बैठा सकते थे, और उसने बताया है कि जो A है वो B के सामने नहीं है, यानी कि हम यहां पे B को नहीं बिठा पाएंगे। यदि हम यहां पे B को नहीं बिठा पाएंगे तो हम यहां पे किसे बिठा रहे होंगे, तो हम यहां पे Q को बिठा रहे होंगे फाइनली। और यदि यहां पे Q बैठ जाएगा तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, यहां पे हमारा V बैठ जाएगा। इतना समझ पाए होंगे। अब हमें पता है यहां पे हमारा एक व्यक्ति बच गया है। हम देख पा रहे हैं P Q R S T और V हमारे पास थे, तो यहां पे हमारा कौन सा व्यक्ति बच गया, S बच गया। S को हम फाइनली कहां पे बिठा देंगे, यहां पे बिठा देंगे। ये सीटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, जहां पे हमें 12 व्यक्ति दिए गए थे जिन्हें दो पंक्तियों में बिठाया गया था। अब इससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए कि पहली पंक्ति में दोनों छोरों पे कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं। तो हम देख पा रहे हैं यदि पहली पंक्ति की बात की जाए तो दोनों छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कौन हैं, V और S हैं। इसके अलावा यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए दूसरी पंक्ति के छोरों पे कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, तो हम बता पा रहे होंगे कि जो दूसरी पंक्ति है हमारी, उसके छोरों पे कौन कौन बैठे हैं, E और F बैठे हैं, E और F बैठे हैं। यही हमसे पूछा गया होता कि बताइए A के ठीक सामने कौन है, तो हम बता रहे होते जो A के ठीक सामने हमारा Q बैठेगा। यानी एक बार हमारी सीटिंग कंप्लीट हो जाए तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आप इसे नोट करिएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिएगा आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन हमारा है A B C D E F G H I और J 10 सदस्य जो कि X व Y टीमों में बटे हैं। यानी यहां पे हमारे 10 सदस्य हैं जो X और Y टीमों में बटे हुए हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। हमें बताया गया है कि प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पे प्रत्येक टीम में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यानी X और Y दो टीमें हैं जिसमें 5-5 सदस्य हैं, और दोनों टीमों के सदस्यों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया गया है। X टीम के सदस्य का मुख
उत्तर दिशा की ओर है। हमें बताया गया है जो एक्स टीम के सदस्य हैं वो किस दिशा की ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो हमें पता चला ये हमारी एक्स टीम हो जाएगी। यहाँ पे जो सदस्य बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर। तो हमें पता चला कि ये टीम हमारी कौन सी हो जाएगी, वाई टीम हो जाएगी। इसके सदस्य कहाँ देख रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं। चलिएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जी के एकदम सामने बैठा है। तो हमें पता है जो जी, यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है कि जो जी है या ए है वो किस टीम के सदस्य हैं। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वी जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। हमें बताया गया है जो बी है जी के एकदम दाएं को बैठा है। वी है वो जी के एकदम दाएं, यानी जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो हम कह पा रहे होंगे जो जी के एकदम दाएं बैठा है, यानी जी के एकदम दाएं बैठा है वो कौन है, वी है। और जी का दायां इस साइड होगा, तो हम बता पा रहे होंगे जो यहां पे बैठा होगा वो कौन होगा, वी होगा। और दोनों का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यहां तक हम समझ पाए हैं। तो हमें पता है ठीक इसके सामने भी हमारे दो व्यक्ति बैठे होंगे। चलिएगा यहां पे भी दो व्यक्ति बैठे होंगे। चलिए अब देखते हैं जो पहले स्टेटमेंट को हमने छोड़ा था वहां से कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। वहां पे लिखा था डी ए के दाएं तीसरा है, यानी जो डी है वो ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है, यानी और से कनेक्ट किया गया है क्वेश्चन को। और का मतलब होता है दूर के लिए, यानी दूर वाले व्यक्ति के लिए। तो हम देख पा रहे हैं दूर यहां कौन है, डी है। तो हम कह रहे होंगे जो डी है वो जी के सामने है। जो डी है हमारा वो कहां पे बैठा है, जी के सामने बैठा है, यहां पे बैठ जाएगा। चलिएगा अब हमें पता है जो डी है वो ए के दाएं तीसरा है। जो डी है वो ए के दाएं तीसरा है। तो हमें पता है ए को हम इस साइड बिठाएंगे तभी तो डी इस साइड दाईं ओर हो पाएगा। तो हमें पता है ए कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे ए को बिठाएंगे 1 2 और 3, यानी डी दाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा जब ए को हम यहां पे बिठाएंगे। क्योंकि ए का दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब चलिएगा अब हमें पता है इसके ठीक सामने दो व्यक्ति बैठ रहे होंगे। चलिएगा अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एच बी के दाएं को तीसरा है। जो एच है वो बी के दाएं को तीसरा है, यानी जो एच है वो बी के दाएं और बी का दायां इस साइड होगा। और बी के दाएं तीसरा कौन है, एच 1 2 और 3, यानी एक लाइन हम यहां पे खींचेंगे और यहां पे कौन बैठ जाएगा, एच बैठ जाएगा। तो हमें पता है इसके ठीक सामने एक व्यक्ति बैठ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है और एफ के ठीक सामने है। और शब्द से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, तो और दूर वाले के लिए होता है। तो और यहाँ पे किसके लिए होगा, एच के लिए होगा। तो हम कह रहे होंगे जो एच है वो एफ के ठीक सामने होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है सी ए बा ई के बीच में है। जो सी है हमारा वो ए बा ई के बीच में है। तो सी को हम कहां पे बिठाएं कि ए और ई के बीच में आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं ए ऑलरेडी यहां पे बैठा है। तो सी को जब हम यहां पे बिठाएंगे तभी वो ए और ई के बीच में आ पाएगा। तो ई को हम फाइनली कहां पे बिठाएंगे, यहां पे बिठाएंगे। देखिएगा ए और सी के बीच में ई आ गया हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा है और आई के सामने है। और आई के सामने है, यानी और शब्द है। तो और शब्द दूर वाले के लिए यूज किया गया है और यहां पे दूर जो पर्सन है वो कौन है, सी हो जाएगा हमारा। तो हमें पता चला आई हमारा कहां पे हो जाएगा, सी के ठीक सामने हो जाएगा। अब यहां पे एक व्यक्ति हमारा बच गया है, वो कौन होगा, यहां पे एक व्यक्ति हमारा बच गया है, वो कौन हो जाएगा। तो हम देख पा रहे ABCD, यानी यहां पे जो व्यक्ति बैठा होगा वो कौन होगा, जे होगा। इतना समझ पाए हैं। इसी तरीके से ये सेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई।
अब यहां पे हमसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम वही क्वेश्चन कि बताइए ए के ठीक सामने कौन है, तो हम बता रहे होंगे जो ए के ठीक सामने होगा वो कौन होगा, जे होगा हमारा। इसके अलावा यदि हमसे पूछा जाता कि जी के विकर्ण कौन बैठा है या जी के विकर्णता कौन है, तो हम जी के विकर्णता कौन हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। जी के विकर्ण कौन है, यानी जी के विकर्ण हमारा एफ हो जाएगा, डी के विकर्ण हमारा एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, या हम कह सकते एच के विकर्ण डी हो जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि बताइएगा ए के पड़ोसी कौन कौन है, तो हम बता रहे होंगे कि जो ए के पड़ोसी हैं वो कौन है, ए के पड़ोसी सी और एफ होंगे। ए के पड़ोसी कौन होंगे, सी और ए के पड़ोसी हमारे सी और एफ होंगे। यानी एक बार हमारी सीटिंग कंप्लीट हो जाए तो हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे रहे होंगे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं साइड में हो जाता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहां पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। यहां पे हमें दिया गया है, यहां पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। यहां पे डाटा थोड़ा सा पजल है, चलिएगा सॉल्व करते हैं इसे भी। यहां पे लिखा है SRNLMTO और P, 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहां पे इनका व्यवसाय भी दिया गया है, लिखा हुआ है रिपोर्टर, डॉक्टर, टीचर, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर। ये इन 8 के अलग अलग व्यवसाय हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। चलिएगा आगे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। चलिएगा आगे लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं और सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिएगा पहले हम बना लेते हैं। हमें पता है यहां पे कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। हमें पता है यदि पहले व्यक्ति को हमने यहां पे बिठाया है तो दूसरा व्यक्ति ठीक इसके सामने बैठ जाएगा, तीसरे को यहां पे बिठाया है, चौथा व्यक्ति ठीक इसके सामने बैठ जाएगा, पांचवा यदि यहां पे है तो छठा इसके ठीक सामने, सातवां यहां पे होगा तो आठवां ठीक इसके सामने बैठ जाएगा। ये 8 व्यक्ति हो गए। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है यम ओ के बाएं तीसरा है, यम ओ के बाएं, यानी हम कह रहे होंगे यहां पे क्या है, एम जो है हमारा ओ के बाएं, और ओ का बायां किस साइड में होगा, हम देख पा रहे हैं ये सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो केंद्र की ओर देख रहे हैं तो ओ का बायां हमारा इस साइड हो जाएगा। और ओ के बाएं तीसरा कौन है हमारा, एम है, 1 2 और 3, यानी हम कह रहे होंगे कि एम हमारा कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ओ के बाएं तीसरा कौन है, एम 1 2 और 3। चलिएगा आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है डॉक्टर एम के तुरंत दाएं हैं, यानी जो एम के तुरंत दाईं ओर बैठा है उसका व्यवसाय हमें बताया गया है, वो व्यक्ति कौन है, वो डॉक्टर है। यानी जो एम के तुरंत दाईं ओर बैठा है वो कौन होगा, वो डॉक्टर होगा। हमें नहीं बताया गया है कि वो कौन है, लेकिन ये जरूर हमें बताया गया है कि जो एम के तुरंत दाएं हैं वो डॉक्टर है। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है और एम रिपोर्टर नहीं है, यानी हमें बताया गया है जो एम है वो कौन नहीं है, वो रिपोर्टर नहीं है। एम हमारा रिपोर्टर नहीं है, यानी एम का व्यवसाय रिपोर्टर नहीं है। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आर पी के दाएं चौथा है, हम देख पा रहे हैं हमें बताया गया है जो आर है वो पी के दाएं चौथा है, लेकिन अभी हम आर और पी को नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ना तो आर ना ही पी एम का निकटतम, ना तो आर ना ही पी एम का निकटतम पड़ोसी है।
हमें पता चला है जो R और P हैं वो M के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं। तो हमें पता चला है R कभी भी यहां पे नहीं बैठ पाएगा, ना ही कभी P यहां पे बैठ पाएगा। इसके अलावा R कभी यहां पे नहीं बैठ पाएगा और ना ही P कभी भी यहां पे बैठ पाएगा। चलिएगा आगे लिखा हुआ है T एक टीचर है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है। यानी हमें पता चला डॉक्टर के दाएं तीसरे स्थान पे जो बैठा है उसका व्यवसाय टीचर है, यानी वो टीचर है। तो डॉक्टर हमारा यहां पे है और डॉक्टर के दाएं तीसरा 1, 2 और 3, यानी हमें पता चला यहां पे जो व्यक्ति बैठेगा उसका व्यवसाय क्या होगा, वह व्यवसाय से टीचर होगा। इतना हम समझ पाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा है दुकानदार। दुकानदार टीचर के बाएं दूसरा बैठा है। हमें बताया गया है जो टीचर के बाएं दूसरा है उसका व्यवसाय क्या है, वह दुकानदार है। तो टीचर का बायां का किस साइड होगा, हमारा इस साइड होगा। 1 और 2, यानी हम कह पा रहे होंगे यहां पे जो व्यक्ति बैठेगा वो कौन होगा, वो दुकानदार होगा। समझ पाए होंगे। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ बाएं दूसरा है पेंटर M के बाएं दूसरा बैठा है। यानी जो M के बाएं दूसरा है वो कौन है, पेंटर होगा। यानी M हम देख पा रहे हैं यहां पे और इसका बायां इस साइड होगा 1 और 2, यानी यहां पे जो व्यक्ति बैठा है वो कौन होगा, पेंटर होगा हमारा। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है क्रिकेटर एस T और P के ठीक बीच में बैठा है। यानी जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, यानी जो क्रिकेटर है उसका नाम क्या है, एस है, और वो किसके बीच में बैठा है, वो हमें बताया गया है वो T और P के बीच में बैठा है। T और P के बीच में बैठा है। और ऊपर हमें यहाँ पे हमने मिस किया था, जो T है वो टीचर है, हमें बताया गया था। आगे पढ़िएगा, ऊपर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है T एक टीचर है। T कौन है, T एक टीचर है, यानी T का व्यवसाय क्या होगा, T टीचर है। और T और P के जो बीच में है वो कौन है, क्रिकेटर है। तो हम देख पा रहे हैं T ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, और यदि P को हम यहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि हम P को यहाँ पे नहीं बिठा सकते, यहाँ पे नहीं बिठा सकते, यदि P को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे बीच में O हो जाएगा। तो हमें पता चला फाइनली हम P को कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, तभी P और T के बीच में एक व्यक्ति हो पाएगा, और वो व्यक्ति कौन होगा, S होगा, और उसका व्यवसाय क्या होगा, वो क्रिकेटर होगा। चलिएगा, वो क्रिकेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, बीच में है, आगे लिखा हुआ है लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है। यानी जो क्रिकेटर है उसके दाएं जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है, वो लेखाकार है। यानी हम देख पा रहे हैं क्रिकेटर हमारा है, ये है, और क्रिकेटर का दायां इस साइड होगा 1 और 2, यानी यहां पे जो व्यक्ति बैठा है तो वो कौन है, वो हमारा लेखाकार है। वो कौन होगा हमारा, इसे यहां पे रफ कर देते हैं और इस शब्द को यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं। हमें पता है P और R के बारे में हमें बताया गया था। यहां पे कौन होगा, लेखाकार होगा। और एक लाइन को जो हमने मिस किया था यहां पे P और R से संबंधित, उसे भी कनेक्ट करते हैं। लिखा था R P के दाएं चौथा बैठा है। जो R है वो P के दाएं चौथा है, और P का दायां इस साइड होगा 1, 2, 3 और 4, यानी R हमारा यहां पे बैठ रहा होगा। R हमारा कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। इसे मैं हटा देता हूं यहां पे। चलिएगा अब हम देख पा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है N T के बाएं तीसरा है। जो N है वो T के बाएं तीसरा है। जो N है वो T के बाएं तीसरा है, और T यहां पे बैठा है T के बायां 1, 2 और 3, यानी हम कह रहे होंगे जो N है वो डॉक्टर होगा। अब हमारा एक व्यक्ति यहां पे बच गया है, बाकी सारे व्यक्तियों को हमने बैठा दिया है, एक व्यक्ति हमारा बच गया है। हमें नहीं पता, बताया गया है
कि लेखाकार कौन है, तो हमें पता है केवल एक ही एक व्यक्ति यहाँ पे बचा हुआ है, वो कौन है, वो एल है जो हमारा बच गया। तो एल कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। अब दो व्यवसाय हमारे बच गए हैं, हमें पता है कि केवल दो व्यक्तियों के व्यवसाय हमें बताने हैं और दो व्यवसाय हमारे पास हैं। तो हमें पता है एम रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर हमारा कौन हो जाएगा, तो रिपोर्टर हमारा ओ हो जाएगा। तो रिपोर्टर कौन हो जाएगा, रिपोर्टर ओ हो जाएगा। अब एक व्यवसाय और हमारा बच गया है, वो क्या है, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर कौन होगा, तो सुपरवाइजर हमारा एम हो जाएगा। यानी एम रिपोर्टर नहीं था तो एम क्या हो जाएगा, एम हमारा सुपरवाइजर हो जाएगा। एम हमारा सुपरवाइजर हो जाएगा। चलिएगा, ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पजल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहां पे हम बात करें, हमसे पूछा जाता कि बताइएगा पी का व्यवसाय क्या है, तो हम बता रहे होते कि पी पेंटर है। इसके अलावा यदि हमसे पूछा गया होता कि ओ कौन है, तो हम बता रहे होते कि ओ हमारा रिपोर्टर है। या हमसे पूछा गया होता कि रिपोर्टर के ठीक सामने कौन बैठा है, तो हम बता रहे होते कि रिपोर्टर के ठीक सामने लेखाकार एल बैठा है। समझ पाए हैं। इसके अलावा यदि हमसे पूछा गया होता कि आर कौन है, तो हम बता रहे हैं होते कि आर दुकानदार है। दुकानदार के पड़ोसी कौन है, तो हम बता रहे होते रिपोर्टर और डॉक्टर दुकानदार के पड़ोसी हैं। चलिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि ये जानकारी और आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोने पर हैं। यानी कि एक वर्गाकार टेबल है जिसपे 8 मित्र बैठे हैं और वो सभी के सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। 4 मित्र टेबल के कोने पे बैठे हैं और 4 मित्र जो हैं, जो वर्ग है उसकी भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं और सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। चलिएगा, यहां पे मैं एक टेबल बना देता हूं। यहां पे हमें पता है 4 मित्र टेबल के कोने पे बैठे हैं और 4 मित्र भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं और सभी मित्र केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं। चलिएगा, ये 8 मित्र हो गए हमारे। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। यहां से लिखा हुआ है ए एफ के दाईं और दूसरा बैठा है। जो ए है वो एफ के दाईं और दूसरा है। यानी हम एफ को कहां पे बिठा दें, एफ को हम यहां पे बिठा दें और एफ का दायां किस साइड हो जाएगा, हमें पता ये सभी के सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा और इसके दाएं दूसरा कौन है, हमारा ए है। तो ए हमारा कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। चलिएगा, आगे उसने लिखा हुआ है एफ मेज की एक भुजा के बीच में बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं जो एफ है वो भुजा के बीच में ही बैठा है। यदि उसने बोला होता कि एफ वर्ग के कोने पे बैठा है तो एफ को हम यहां पे बिठाते और फिर ए को हम यहां पे बिठा रहे होते, लेकिन उसने बोला है भुजा के मध्य में, तो हमने उसे भुजा के मध्य में बिठाया है। चलिएगा, आगे लिखा है जी जो कि मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। यानी जो जी है वो मेज के कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी हमें पता चला जो जी है वो मेज के कोने पर नहीं है। तो यदि मेज के कोने पे नहीं है तो जी या तो यहां पे होगा हमारा, या तो जी यहां पे होगा,
केवल 2 ही जगह थी हमारे पास, केवल 2 ही स्थान थे जी को बिठाने के लिए। तो हमें पता यदि जी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो जी या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अब एक कंडीशन हमारे सामने दी गई है, लिखा हुआ है कि जो डी है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो जी है वो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी डी के दाईं ओर बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं, यदि हम देखें, यदि हमने डी को यहां पे बिठाया होता तो डी के दाईं ओर 1 और 2, तभी जी यहां पे बैठ पाता। लेकिन यहां पे ऑलरेडी कौन बैठा है, ए बैठा है, तो हम बता पा रहे होंगे कि कभी भी जी हमारा यहां पे नहीं बैठ पाएगा। अब जी यहां पे नहीं बैठ पाएगा तो फाइनली जी कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। तो हमें पता है, तो हम डी को कहां पे बिठा रहे होंगे, यहां पे बिठा रहे होंगे। देखिएगा, अब हम डी को यहां पे बिठाएंगे 1 और 2, देखिएगा इसके दाईं और दूसरा हमारा जी हो गया। चलिएगा अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी जो डी है और जो वी है उसके बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो हम देख पा रहे हैं डी हमारा यहां पे बैठा है और यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है भुजा को, यहां पे लिखा हुआ है एक भुजा को लेकर, यानी एक भुजा को लेकर डी यहां पे बैठा है। तो हम कह पा रहे होंगे बी या तो हमारा यहां पे होगा, और यहां पे देख पा रहे हैं 2 व्यक्ति हो जाएंगे डी और बी के बीच में, या तो हमारा वी कहां पे होगा, यहां पे होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास। और एक भुजा को लेकर, एक भुजा यहां पे भी है और एक भुजा यहां पे भी आ रही है हमारी। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यानी जो सी है वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। तो हम कह पा रहे होंगे सी हमारा यहां पे नहीं बैठेगा, सी हमारा यहां पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने हमें बताया है सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। तो सी हमारा कहां पे बैठ सकता है, या तो सी हमारा यहां पे बैठेगा या सी यहां पे बैठेगा। चलिएगा आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एच है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच बी के बाएं, यदि बी को हमने यहां पे बिठाया होता तो बी का बायां दूसरा 1 और 2, यानी यहां पे हमारा एच बैठ सकता था। यदि बी को हमने यहां पे बिठाया होता तो क्या होता, 1 और 2, यानी एच हमारा यहां पे भी बैठ सकता था। चलिएगा अभी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं है। जो ई है वो जी या एफ के बगल में नहीं है। तो हमें पता चला ई हमारा यहां पे नहीं होगा और ई हमारा यहां पे नहीं होगा, और एफ के बगल में, यानी कि ई हमारा यहां पे भी नहीं बैठ पाएगा। अब ई के लिए फाइनली हमारे पास केवल एक स्थान बचा है, वो कौन सा है, यहां पे। तो हम कह पा रहे हैं कि ई हमारा कहां पे फाइनली बैठ जाएगा, ई हमारा यहां पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसने हमसे बोला है कि ई जी के बगल में नहीं है, ई एफ के बगल में नहीं है, ई एफ के बगल में नहीं है। तो हमें पता चला कि जो ई होगा फाइनली हमारा कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे। यदि ई यहां पे बैठ जाएगा तो हम देख पा रहे हैं केवल 3 जगह हमारे पास अब बची हुई हैं, 1, 2 और 3, यही 3 जगह बची हैं। और उसने बोला है कि सी हमारा यहां पे नहीं बैठ पाएगा और यहां पे, तो सी फाइनली हमारा कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। सी फाइनली हमारा कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। यदि सी हमारा यहां पे बैठ जाएगा तो हमें पता है बी या तो यहां पे बैठ सकता था या यहां पे बैठ सकता था। तो V अब कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। और V यदि यहां पे बैठ जाएगा तो हमें पता है H हमारा H जो है B के बाएं दूसरा था, तो H कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। यही हमारी सीटिंग देख पा रहे हैं, V और H 1 और 2, यानी सीटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमसे बोला जाएगा कि बताइए कौन से 4 मित्र कोने पर बैठे हैं, वर्ग के कोने पे बैठे हैं, यानी कौन से 4 मित्र वर्ग के कोने पे बैठे हैं। तो हम बता पा रहे होंगे जो वर्ग के कोने पे बैठे हैं वो कौन कौन से मित्र हैं। एक तो हमारा H है, दूसरा हमारा E है और तीसरा कौन है,
सी और वी, यानी यही चार क्या हैं, वर्ग के कोने पे बैठे हैं। तो हम देख पा रहे हैं एच, ई, सी और वी, ये क्या है, वर्ग के कोने पर बैठे हैं। इसके अलावा यदि हमसे पूछा जाता कि बताइए भुजाओं के मध्य में कौन से दो व्यक्ति बैठे हैं, तो हम बता पा रहे होंगे भुजाओं के मध्य में कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं। तो हम देख पा रहे हैं एक तो हमारा जी हो जाएगा, इसके अलावा हमारा एफ हो जाएगा, ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया होता कि बताइए कि यहां पे कौन हो जाएगा, तो हम बता रहे होंगे कि भुजाओं के मध्य में हमारे ये चार व्यक्ति हो जाएंगे। अब हमसे पूछा जाता कि बताइए एफ के ठीक सामने कौन है, तो हम डी को बता रहे होते। इसी प्रकार से सी के ठीक सामने कौन है, एच हो जाएगा। इसके अलावा बी के ठीक सामने कौन है, ई हो जाएगा। यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए सी के दाएं तीसरा कौन होगा, तो सी का दायां इस साइड होगा, तो 1, 2 और 3 यानी डी हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं यदि एक बार हम सिटिंग को कंप्लीट कर दें तो हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं, जहां आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ में हम सिटिंग अरेंजमेंट को यहीं पे फिनिश करते हैं। यानी हमने सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन को कवर किया है। आप इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों को भी शेयर करो, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।